हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है वो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहेगी। तो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन लिखने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि पूरी डिक्टेशन के अंदर थोड़ी स्पीड की वेरिएशन रहेगी। उसके लिए भी आपने अपने आप को रेडी करना है। और जैसे ही आप 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे इस डिक्टेशन को लिख लेते हो तो प्लीज़ आप इसकी एक बार हिंदी करके ज़रूर देखिए, इसको ट्रांसलेट ज़रूर करके देखिए। ठीक है, 10 मिनट ज़रूर लगाइए। जो भी आपने आउटलाइन बनाई है, क्या आपको पढ़ने में आ रही है या नहीं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूँ और वह यह है कि देश में बेकारी बढ़ती जा रही है और इसे रोकने का कोई उपाय सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। सरकार अपने दूसरे कामों में ऐसी उलझी रहती है कि उसे इस ओर ध्यान देने का समय ही नहीं है। यदि बेकारी की समस्या की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो देश का जो बेरोजगार वर्ग है वह क्रांति कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो सरकार को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को जल्दी से जल्दी इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। यह बेकारी ऐसी नहीं है कि फूंक मारते ही दूर हो जाएगी। इसके लिए सरकार को योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। नए नए रोजगार के अवसर सरकार को ढूंढने होंगे। पढ़ाई के ढांचे में परिवर्तन करना पड़ेगा तथा कुटीर उद्योगों को और बढ़ावा देना होगा। अब मैं देश में फैली अराजकता तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता हूँ जो मेरे दोस्तों ने कही हैं। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त हिंदुस्तान के चारों तरफ की परिस्थिति बड़ी खराब है और इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है। लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। ऐसी हालत में असामाजिक तत्व उनके साथ मिल जाते हैं और दुकानों को लूटने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार दंगे फसाद बढ़ रहे हैं। इन सब का कारण मूल्यों में वृद्धि से लगाया जा सकता है। लोगों में बेरोजगारी पहले से ही काफ़ी है और उस पर भी अगर उन्हें आवश्यक वस्तुएं सस्ते दामों पर न मिल सके तो उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। एक बात बिल्कुल साफ है और सही है कि अगर सामान बाजार में होगा, चाहे वह चीनी हो, गेहूं हो, चावल हो या कुछ भी हो, और लोगों के पास उसे खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो वे लूटपाट ही करेंगे। इसके अलावा चीज़ों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि गरीबों के लिए उन्हें खरीदना भी मुश्किल हो गया है। इस सब की जिम्मेदारी किसकी है? क्या उस गरीब की है या राजनीतिक दलों की है? मेरे विचार में इस सब की जिम्मेदारी सरकार की है और इसके लिए मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका कोई न कोई इंतज़ाम
किया जाए। आज जमाखोरों तथा सरकारी अफसरों में एक समझौता हो चुका है। सरकार थोक व्यापार को अपने हाथ में लेना चाहती है, परंतु जमाखोरों को इससे बहुत नुकसान होगा और इसलिए वे सरकारी अफसरों से मिल गए हैं और इस नीति को विफल करना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि देश में जो गरीबी, बेकारी तथा भूखमरी का दौर चल रहा है, इसको रोकने के लिए कुछ न कुछ इंतज़ाम किया जाए। महोदय, मुझे इस बात का संतोष है कि राष्ट्रपति जी ने शिक्षा के बारे में अपने भाषण में इस वर्ष विशेष रूप से ध्यान दिया है। हमको दुख के साथ यह स्वीकार करना चाहिए कि आज़ादी के बाद शिक्षा में जितना सुधार होना चाहिए था वह नहीं हो सका है। उसके कुछ भी कारण रहे हों, आर्थिक हों या दूसरे, लेकिन यह हमको मानना पड़ेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ काम करने को बाकी है। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं उनको तुरंत अमल में लाया जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। इसके कई कारण हैं। योजना आयोग ने और भारत सरकार ने बुनियादी शिक्षा को स्वीकार किया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब वह जमाना नहीं रहा जबकि बुनियादी शिक्षा को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में चलाया जाए, कुछ ही बेसिक स्कूल खोले जाएं और बाकी स्कूल पुराने ढंग से चलते रहें। भले ही हम उस तरह से शिक्षा न चला सकें जिस तरह से सेवाग्राम में चलती रही है, फिर भी जो उसका बुनियादी सिद्धांत है कि उत्पादन के द्वारा शिक्षा देना, उसको संसार के सभी शिक्षा शास्त्री आज मानते हैं। आज स्कूलों कॉलेजों की शिक्षा अच्छी नहीं है। यह सभी जानते हैं कि आज की शिक्षा बच्चों को बेकार बना रही है। इसलिए मैं तो यह चाहता हूँ कि जो हमारी शिक्षा हो, जो स्कूल कॉलेज हों, उनमें बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत ज़रूर लागू किया जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि कुछ बेसिक स्कूल खोले जाएं, बाकी सभी पुराने ढंग पर चलते रहें। आज जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई रुक जाती है, वे कॉलेज में नहीं जा सकते। मैं समझता हूँ कि हमारा शिक्षा मंत्रालय इसकी तरह पूरा ध्यान देगा ताकि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में जो कुछ कहा है वह पूरा हो सके और शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो सके। हम यह अक्सर कहते हैं कि जब नई सरकार आती है तो नया झंडा होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि नई सरकार के आने के साथ नई शिक्षा का आना भी बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रपति जी के भाषण में दलित जातियों के बारे में भी जिक्र है। मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। यद्यपि आज भारत स्वतंत्र है, लेकिन यदि हम हरिजनों की तरफ और जो आदिम जातियां हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो सिर्फ सामाजिक ही नहीं, राजनीतिक उलझनों के
खड़े होने का डर है। मुझे बहुत खुशी है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में देश के कोने कोने से आदिवासी भाग ले रहे हैं। यह न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमको समझना चाहिए कि जो आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वे भारत के अभिन्न अंग हैं। हमें उनको भी यह बतलाना है कि सारा देश उनके कल्याण के लिए और उनकी भलाई के लिए प्रयत्नशील रहता है। स्टॉप।